हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद कृष्णा। आप लोगों को आज मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इसी तरह से मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए और आशा करता हूं कि आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने प्लान किया है टीचिंग थ्रू पेन पेपर। तो मैं लिख करके समझाऊंगा एक एक पॉइंट, तो वन बाय वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में का जो पहले ऑब्जेक्टिव जाने के, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जेक्टिव इसका मेन है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑब्सोल्यूट्स। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी फोर हैं, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इसलिए इसके फॉर्मूले को आपको समझना है कि किस तरह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाला जाता है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है चारों में, एक को बोलते हैं, देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसी का दूसरा नाम है इब्यूलियोस्कोपी। चलिए बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये जाने। देखिए, एलिवेट का मतलब होता है इंक्रीज करना। सपोज दैट T1 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। कोई प्योर लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है T1, और T2 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है कि ये जो प्योर लिक्विड हमने लिया है, प्योर लिक्विड, तो इसमें जो हम सोल्यूट मिलाते हैं, सोल्यूट मिलाया, तो प्योर लिक्विड में जो सोल्यूट मिलाया तब बनता है सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T2 है। अब आप जान लेना कि T2 इज ऑलवेज मोर देन T1। लेकिन पहले ये मानिए कि प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड से हमेशा अधिक होता है। जैसे बाप का एज बेटे से हमेशा ही हायर होता है, समझने का एक तरीका है। उसी तरह से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर से ज्यादा होगा। तो T2 इज मोर देन T1। तो मोर है तो डिफरेंस कितना होगा, तो इसे ही कहा जाता है डेल्टा T इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, T2 माइनस T1 होगा, T2 माइनस T1। अब एक्चुअली ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, तो ये जो डिफरेंस है डेल्टा T, तो डेल्टा T के साथ यहां B लगा दिया गया, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कितना इंक्रीज किया, तो डेल्टा T भी बोलते हैं। ओके, इसे ही दूसरे फॉर्मेट में हम बोलते हैं कि TB नॉट दैट इज इक्वल टू T1। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, ये प्योर के लिए हो गया। और हमने लिखा TB दैट इज इक्वल टू T2, ये हो गया फॉर सॉल्यूशन। तो क्लियर है
TB इज मोर देन TB नॉट। ये नोटेशन भी केमिस्ट्री पढ़ते हुए ध्यान देना पड़ता है। हम तो उसका मीनिंग समझते हैं, लेकिन आपको नोटेशन भी समझना पड़ता है कि क्या रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप आराम से बोलेंगे ये हायर होगा और ये लोअर होगा, तो डिफरेंस आप बताइए। तो आप बोलेंगे सर वेरी सिंपल, TB माइनस TB नॉट इक्वल टू वही हो गया डेल्टा TB। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया, दैट हमने यहां पर मार्क कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए, राइट, इसके लिए TB जो नॉट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। और जब इसमें हम सॉल्यूट मिलाएंगे, सॉल्ट मिला दें या शुगर मिला दें, तब हो गया TB, मान लिया कि ये हो गया 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री। तो खुद आपको दिखाई दे रहा है 100 डिग्री इज लोअर देन 110। तो यहां पर डेल्टा TB क्या होगा? डेल्टा TB इक्वल टू 110 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इसको हम केल्विन में एक्सप्रेस करेंगे, तो केल्विन में 273 इसमें भी जोड़ेंगे, 273 इसमें भी जोड़ेंगे, तो डिफरेंस तो फिर 10 डिग्री ही आएगा। तो हाँ 10 के बोल जोड़ देंगे तो ये हो गया 373 केल्विन, और TB जो आपका हो गया 110 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 फिर जोड़िए, राइट। तो फिर आपका हो गया यहाँ 3 7 1 8 हो गया, और 383 केल्विन। फिर इसका भी आप डेल्टा TB निकालिए, आप बोलेंगे 383 केल्विन माइनस 373 केल्विन, और दिस इज इक्वल टू 10 के। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, डिग्री सेल्सियस को भी माइनस करके के आप ले लेंगे। ठीक है, ये रहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा TB समझना है आपको। 373 केल्विन, तो आप यहाँ लिखना TB इक्वल टू डेल्टा TB, और ये माइनस साइन है, इधर जाने के बाद TB नॉट हो गया, तो ये आपका 10 के आ गया प्लस। का कोशिश किया। अब हम इसके फॉर्मूले बताएंगे और उस पर आगे काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप देखते रहिए।